नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसे अंग्रेज सरकार सबसे ज्यादा डरती थी। पिता जानकीनाथ बोस एक बड़े वकील थे। देश के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला एक इंसान जिसे इतिहास ने सिर्फ एक सवार बनाकर छोड़ दिया। नाम सुभाष चंद्र बोस और सवाल, क्या उनकी मौत सच थी? 23 जनवरी 1897 कटक एक तेज दिमाग वाला बच्चा जन्म लेता है जिसे अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी मिलती है, लेकिन वो नौकरी छोड़ देता है क्योंकि गुलामी में मिली इज्जत उसे मंजूर नहीं थी। अपने माँ बाप की उम्मीदें छोड़कर देश को चुनना आसान नहीं होता। जब गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, नेताजी कह रहे थे, आजादी बिना लड़ाई के नहीं मिलती। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, नजरबंद किया, लेकिन उनकी सोच को कैद नहीं कर पाए। 1941 नेताजी भेस बदलकर अंग्रेजों की नाक के नीचे से फरार हो जाते हैं। कभी अफगानिस्तान, कभी जर्मनी, फिर जापान। वहां बनती है आजाद हिंद फौज और गूंजता है नारा, दिल्ली चलो। सुभाष गांधी जी का सम्मान करता था, लेकिन सोच अलग थी। गांधी जी अहिंसा, सुभाष सशस्त्र संघर्ष। यही मतभेद कांग्रेस के भीतर दरार बन गया। जब कांग्रेस ने उसे किनारे किया तो सुभाष अकेला पड़ गया। ये अकेलापन उसके जीवन का सबसे दर्दनाक पल था। जिस संगठन को उसने अपना माना, वही उसे समझ नहीं पाया। नेताजी की फौज हारती है, साथी मारे जाते हैं, सपना टूटता है, लेकिन नेताजी हार नहीं मानते। 18 अगस्त 1945 को खबर आती है कि नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई, लेकिन न शव मिला, न अंतिम संस्कार, न पक्के सबूत। फाइलें आज भी सीक्रेट क्यों? क्या नेताजी जिंदा थे? अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत का इतिहास कैसा होता? शायद 1941 सुभाष नजरबंद था। अंग्रेज समझते थे अब ये खत्म हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शेर जिंदा है। एक रात सुभाष भेस बदलकर घर से निकल गया। कभी पठान बनकर, कभी मौन साधु बनकर वो अंग्रेजों की आंखों के सामने से देश छोड़ गया। ये सिर्फ भरारी नहीं थी, ये युद्ध की शुरुआत थी। नेताजी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक प्रेरणा है। जय हिंद। कुछ सवालों के जवाब हमें कभी न मिले, लेकिन नेताजी का बलिदान हमेशा जिंदा रहेगा।